स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तय हो जाएगा 27 फरवरी को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी। शंकराचार्य ने झूसी थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले से गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट नंबर 72 में फ्रेश कॉज लिस्ट में 142 नंबर पर शुक्रवार 27 फरवरी को उनका केस लिस्टेड है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में विवाद और बढ़ रहा है। शंकराचार्य के समर्थन में उतरे दिनेश फलाहारी महाराज ने उन पर आरोप लगाने वाले छात्रों और आशुतोष पांडे के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। फलाहारी महाराज ने दावा किया कि उन्हें भी दूसरे मोबाइल नंबर से फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई है। हालांकि 27 फरवरी को मामले की सुनवाई जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में होनी है। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर एक तथाकथित धर्मगुरु ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार और सत्ता का षड्यंत्र कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जांच में शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज पुलिस के साथ क्यों मौजूद हैं। स्वामी के मुताबिक पीड़ित बताए जा रहे बच्चे लंबे समय से आशुतोष के पास ही रह रहे हैं और उनके साथ कर्मकांड कर रहे हैं, जिसके सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। 17 जनवरी की कथित घटना को उन्होंने पूरी तरह झूठा कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है और अपराधी ही पुलिस की जांच रिपोर्ट मीडिया को बता रहे हैं। स्वामी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हमेशा कानून के राज की बात कही है, चाहे वो अतीक अहमद की हत्या का मामला हो या धर्म की रक्षा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो सब सरकारों में हमने आंदोलन किया है और सब सरकारों के सामने धर्म की बात रखी है, सबने सुनवाई की। ये पहली सरकार है। हमने कहा मंदिर मत तोड़ो, इन्होंने तोड़ दिया। हमने कहा गाय मत काटो, ये काटते ही जा रहे हैं, बल्कि हमारी आवाज को चुप करना चाहते हैं। हमने कहा कि अविरल निर्मल गंगा बहने दो, क्या किया? 16 नाले काशी में गिरते थे, आज भी 16 गिर रहे हैं। इतने 12 साल की इनकी सरकार हो गई थी, कहते थे कि गंगा ने हमको बुलाया है। तो सब सरकारों के समय में हमने आंदोलन किया, धर्म की बात उठाई। बाकी सरकारों ने, किसी ने जल्दी, किसी ने देर, किसी ने सवेर सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म के बारे में उठाई गई आवाज को नहीं सुना, बल्कि जो आवाज उठाई जाती है उसी को कुचलने का प्रयास किया। और इस समय तो बड़ी तेजी से बुलडोजर लेकर के हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। फर्क क्या है महाराज जी इनमें? यही फर्क है कि बाकी सरकारें करती थी, वो भी मनमानी करती थी, लेकिन जब आवाज उठती थी तो पीछे हो जाती थी कि नहीं ठीक है। लेकिन ये सरकार मनमानी करती है और जब कोई आवाज उठाता है तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, हम तो करेंगे मनमानी। ऐसा क्यों? ये स्वभाव है, अहंकार इनका स्वभाव है, और इसलिए इनका स्वभाव बन गया है कि ये ईवीएम सेट करके काम करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। या तो इनके पास ऐसा कोई गणित होगा जिससे यही जीत जाते हैं। जनता विरोध में रहती है फिर भी जीत जाते हैं, इसलिए ये परवाह नहीं करते हैं किसी की। इसका मतलब महाराज जी आप तो हर सवाल के खिलाफ सवाल उठाते हैं। बात यह है कि हम तो इनकी नजरों में हमारी उपस्थिति ही अवैध है। तोड़ दो, क्या कोई अधिकारी आपसे तोड़ दो, हम कहते हैं तोड़ दो। मीडिया के कुछ अधिकारी रेकी करते हुए बात यह है, हमको नहीं पता है कि किसने क्या रेकी की, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी जिसको जो करना हो, लेकिन इससे आवाज चुप हो जाएगी, ये बिल्कुल मुगालता मत पालो। जो गौ माता की रक्षा की आवाज है, या धर्म के मामले में जो भी दूसरी आवाज है, या तुम्हारी पोल खोलने के मामले में जो भी हमारी आवाज है, वो रुकने वाली नहीं है। हम मठ मंदिर बचाने के लिए नहीं शंकराचार्य बने हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य बने हैं। ना रहे 4 ठो मठ, हमारा 4 मठ गिरा दोगे, हमको 14 मठ सनातन धर्म की जनता अगर बनी रही तो दे देगी। इसलिए मठ के लिए कभी शंकराचार्यों ने प्रयास नहीं किया है। शंकराचार्यों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया है, और हमको अगर हमारे गुरुजी ने गद्दी पर बैठाया है तो हमको कह के गए हैं कि धर्म के मामले में कभी समझौता मत करना, तो हम समझौता नहीं करेंगे। हमने अपने गुरु महाराज को वचन दिया है। इस बात की आशंका है कि यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई या संपत्ति की अरे भाई, हो सकती है। जो कार्रवाई होगी सबका हम सामना करेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा और इसी तरह के सनातन धर्म के जो मुद्दे हैं उन पर आवाज उठाते रहे। लखनऊ जाएंगे महाराज जी, जो आपने ऐलान किया? 11 मार्च को लखनऊ जाने का हम लोगों का कार्यक्रम है, जो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।